चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे मान लीजिए, एक चीज बताइए, मान लीजिए किसी की नौकरी लग गई, ठीक है। हम तो कहेंगे सबकी नौकरी लग जाए। मान लीजिए किसी की नौकरी लग गई, ये मान लीजिए प्रीतम है, नौकरी लग गई, ठीक। अब प्रीतम को पैसा मिलने लगा। जब पैसा मिलने लगता है आदमी खर्च भी करने लगता है, नहीं करता है क्या? पैसा मिलेगा तब है ना खर्च करेंगे। तो प्रीतम जो है 3 महीने में 1500 रुपया खर्च किए। कम हो गया क्या? और बढ़ा देगा? मान लीजिए 15,000 खर्च किए, ठीक है। फिर 4 महीने में, अगला 4 महीने में 20,000 खर्च किए। 4 3 7 हो गया। पहला 3 महीना में 15,000, दूसरा अगला 4 महीना में 20,000, और फिर क महीना बचा? 3 4 7 हो गया। एक महीने में कितने, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो कितने महीने बचे? 5 महीने। तो जो 5 महीने में मान लीजिए 30,000 खर्च कर दिए अंतिम 5 महीने में। शुरू के 3 महीने में 15,000, उसके बाद 4 महीने में 20,000, उसके बाद जो अगला 5 महीना है उसमें कितना किए? 30,000। तब प्रीतम एक वर्ष में कितना खर्च किए? एक वर्ष में प्रीतम एक कमा रहे हैं, ठीक है। कमाने के बाद प्रीतम क्या करते हैं? पहला 3 महीना में धुआंधार कपड़ा, मार्केटिंग, खाना पीना खूब करके 15,000 रुपया खर्च किए। उसके बाद जो अगला 4 महीना आया तो 4 महीना संगी दोस्त मिल गए, खूब खर्च किए, 20,000 हो गया। आई अंतिम 5 महीने में शादी विवाह हो गया तो फिर 30,000 खर्च कर लिए। तो 3 महीना यहाँ, 4 महीना यहाँ, 5 महीना यहाँ, 3 4 7 5 12 महीना, यानी 12 महीना या एक वर्ष। एक का मतलब हुआ ना, चाहे 12 महीने कहें चाहे एक वर्ष कहें। तो एक वर्ष में प्रीतम कितना पैसा खर्च किए? क्या कहें? 65,000 बता दिए क्या? 30 20 50 15 65 सबको जोड़ दिए ना। 15,000, 20,000 और 30,000, कितना हो गया? 0 0 0 5, अच्छा 65,000 रुपया, ठीक है। यानी एक साल में 65,000 रुपया खर्च करती है। अगर हम कहें कि प्रीतम 3 महीने में 15,000 खर्च किए, अगला 4 महीना आया 20,000 खर्च किए, फिर अगला 5 महीना आया 30,000 खर्च किए, फिर भी उनके पास अंत में 10,000 रुपया बच जाता है। अंत में अगर 10,000 रुपया बच जाता है, खर्च करने के बाद भी 10,000 रुपया बच जाता है, तो इतना खर्च किए, लेकिन खर्च करने के बाद भी 10,000 रुपया का बच जाता है। यानी प्रीतम के पास कितना रुपया रहा होगा? कितना रुपया रहा होगा? 75,000 ना? कुल रुपया रहा होगा उनके पास कितना? 65,000 तो खर्च कर दिए, 10,000 बच गया, जो बच गया उसको जोड़ दिए तो कितना हो गया? 75,000 रुपया। यानी प्रीतम के पास 75,000 रुपया था। शुरू में कितना रुपया था? 75,000 रुपया है, जो में से 65,000 खर्च कर दिए और 10,000 रुपया
बच गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये गुरुजी काहे बता रहे हैं, इसका जरूरत है हमें। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसको समझ लेंगे तो बात बढ़िया से समझ में आएगी। ठीक है, तो 3 महीने में 15,000, अगले 4 महीने में 20,000, अगले 5 महीने में 30,000 रुपया। तो टोटल कितना खर्च किए? 65,000 रुपये। अगर कुछ पैसा उनके पास बच भी जाता है तो टोटल पहले कितना था उनके पास निकालने के लिए जोड़ दिए। ठीक, अब सवाल हम लोग देखें। आप सवाल देखिए, हमारे पास एक क्या सूत्र है? कौन सा सूत्र है? औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, और एक चीज हम और बताए हैं कि अगर कहीं कुल योग निकालना होगा तो हम औसत में कुल संख्या का गुणा कर देते हैं। पता है ना? अगर कहीं कुल योग निकालना होगा तो औसत में क्या करेंगे? कुल संख्या का कर देंगे ना? कोई दिक्कत है? बताइए। तो चलिए हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि अगर कहीं कुल योग निकालना होता है तो औसत में कुल संख्या का गुणा कर देते हैं। कर देते हैं? अब हम लोग सवाल को देखा जाए। चलिए देखिए क्या कहता है सवाल। किसी वर्ष की बात कर रहा है। एक परिवार का प्रथम 3 महीनों में औसत मासिक व्यय, ये औसत दिया है कि नहीं? कितने महीने का? 3 महीने। 3 महीने का औसत मासिक व्यय 4200 रुपया है। ठीक, फिर क्या है? अगले 4 महीने का। कितने महीने का? 4 महीने का। फिर इतना रुपया है। यो औसत है ना? बार बार औसत नहीं लिख रहा है कि 3 महीने का औसत 4200, 4 महीने का औसत 5040 और अंतिम 5 महीना बचा ना। 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, टोटल कितने हुए? 7 महीने। 3 महीना हुआ और 4 महीना हुआ, टोटल कितने महीने हुए? 7 महीने। तो 3 महीने और 4 महीने 7 महीने हुए। अब बचे कितने महीने? 5 महीने। तो ये 5 महीने का दे दिया है 5340। ठीक है, तो हमारे पास 3 महीने का औसत है, औसत व्यय है, 4 महीने का औसत व्यय है, 5 महीने का औसत व्यय है ना? तो हमें 3 महीने में व्यय माने होता है खर्च। अगर हम 3 महीने में कुल खर्च यानी व्यय, अगर 3 महीने में कुल खर्च निकाले हम का योग करें या कुल खर्च करें या खर्च का योग करें, मतलब वह है। तो क्या करेंगे? औसत वाले में कुल योग का गुणा कर देंगे। औसत कितना है 3 महीने का? 3 महीने का औसत कितना है बताइए? हाँ, 4200। संख्या कितनी है? 3 है ना? 3 महीने का बात है तो औसत 3 महीने का औसत मासिक व्यय 4200 है, यानी औसत व्यय 4200। अब महीने कितने हैं? 3, गुणा कर दिए, कितना आ गया? 3 शून्य शून्य, 3 चौके 12 के 2, 3 चौके 12 13, इतना रुपया। ठीक है, 3 महीने का आ गया 13,200 रुपया। ठीक है, कितना आया? 3 दूनी 600 हुआ ना? 3 दूनी 6, अब 3 चौका 12, 12,600। 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 12,600। ये समझ में आ रहा है कैसे आया है? 3 महीने में कुल खर्च
कितना खर्च किए, कुल जोड़ के बतावा 3 महीने में कुल कितना खर्च किया। ये तो जो 4200 है 1 महीने का है, औसत है ना। तो औसत है तो हमें कुल योग निकालने के लिए औसत में संख्या का गुणा करेंगे। तो हम देखना चाह रहे हैं कि 3 महीने में वो कितना खर्च किए। वो जो आदमी परिवार है वो परिवार 3 महीने में कितना खर्च किया था, औसत में संख्या का गुणा कर दिए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? वही चीज हम लोग जो समझे हैं। तो ये 3 महीने का हो गया। अब इसी तरह से 4 महीने का निकालेंगे। तो 4 महीने का निकालने के लिए 4 महीने कितना है, औसत कितना है 5040 गुणे कितने का गुणा 4 का। ये 4 महीने का पूछ रहा है तो 4 का गुणा कर दिए। इसको गुणा करें 4 शून्य शून्य 4 चौके 16 की 6 80 लगल 1 5 4 बचे 20। सही है ना। 4 शून्य शून्य 4 चौके 16 की 6 80 लगा 1 4 शून्य शून्य 1 4 बचे 20, इतना रुपया। ठीक है। अब 4 महीने का हो गया। अंतिम 5 महीने का भी खर्च हम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो 5 महीने का खर्च, पांच महीने का औसत कितना है 5304 गुणे 5 करेंगे ना 5 महीने का। तो 5 चौके 20 की 0 5 शून्य शून्य 2 5 3 15 की 5 हासिल लगा 1 5 बचे 25 1 26 26,520 5 चौका 20 5 3 15 की 5 5 बचे 25 1 26 कितना रुपया। तो 3 महीने में कितना खर्च किया 4200, यानी औसत में 3 का गुणा कर दिए। 4 महीने का औसत क्या था 5040, उसमें 4 का गुणा कर दिए। तब हमको 4 महीने का खर्च पता चल गया। 5 महीने का खर्च निकालना है 5304, जो औसत है यही ना औसत था, यही औसत है। तो इस औसत में 5 का गुणा कर दिए 26,530 आ गया। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया, 3 महीने का खर्च मिल गया, 4 महीने का खर्च मिल गया, 5 महीने का खर्च। तो पूरे साल भर का 12 महीने का खर्च नहीं मिल गया। 3 महीना 4 महीना 5 3 4 7 5 12 महीने या 1 वर्ष का व्यय क्या करेंगे बताइए। जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है ना। हम 0 एक चाले लिख लेना। इसको ऐसे लिख के जोड़ दें 12,600 20,160 26,520 0 6 2 8 6 1 7 5 12 की 2 हासिल लगा 1 6 2 8 1 9 और 2 2 4 1 5, इतना रुपया 5,280 रुपया, यानी 59,280 रुपया। ये कितने महीने का आया 12 महीने का, या 1 साल में 1 वर्ष में इतना खर्च किया। आगे क्या कह रहा है सवाल देखिए, वर्ष के अंत में कुल बचत 4,320 है। इसके पास बचत भी है, इतना बचत है, इतना खर्च कर दिया लेकिन उसके पास बचा है इतना, यानी उसके पास कितना था पहला पैसा। कुल आय या हम कह सकते हैं कुल रुपया उसके पास था। पहले कितना रुपया रहा उसके पास, इतना तो खर्च कर दिया, इतना बच गया, तो उसके पास कितना रुपया रहा होगा। इसमें जोड़ देंगे ना, बचे वाले को जोड़ देंगे ना। याद करिए अभी हम लोग देखे थे 65,000 रुपया वो खर्च किया था, 10,000 रुपया बच गया था, तो उसके पास कितना रुपया था पहले 75,000 ना।
अभी आप लोग बताए हैं, तो इसमें हम 4320 रुपया जोड़ दिए। तो 0, 8 2 10 के 0, 3 2 5 1 6, 9 4 13, 13 की 3, 5 1 6, 63,600 रुपया इसके पास था। क्या महीने में? एक वर्ष में। एक वर्ष का मतलब 12 महीने। तो हमें क्या करा है, पूरे वर्ष की औसत मासिक आय बताइए। ये तो पूरा साल में ओकरे पास रहा, ये पूरा एक साल में इसके पास इतना रुपया था। एक साल मतलब 12 महीने में इतना रुपया रहा। 12 महीने में था ना? बताइए। अब सवाल को मिटा दे, बताइए। समझ रहे हैं? ये जो रुपया है उसके पास कितने में है? 12 महीने का, नहीं है क्या? अरे 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने, ये क्या महीने का है? 3 4 5 7, 3 3 4 7 5 12, 12 महीने में इतना रुपया खर्च किया। और चूंकि बचा भी है उसके पास, यानी उसके पास शुरू शुरू में एक साल में कितना पैसा था? 63,600 रुपया। तो 12 महीने में, 12 महीने में रुपया कितना है? 63,600 रुपया। तो हमसे एक महीने में पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है क्या? एक महीने में, एक महीने में पूछ रहा है तो क्या करेंगे? भाग देंगे ना। कितने का? 63,600 में 12 का। इसको ऊपर का थोड़ा सा मिटा दे, अभी लिखे नहीं है अभी आप लोग। चलिए अच्छा उतार लीजिए। चलिए देखिए, 12 महीने में हमारे पास कितने रुपए हैं? 63,600। इसको मिटा देना, इतना मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, देखिए क्या है, 12 महीने में कितने रुपए हैं उसके पास? कुल रुपया बराबर कितना है? 63,600। एक महीने में पूछ रहा है ना, एक महीने में आय, कुल आय, तो 63,600 में कितने का भाग देंगे? 12 का। तो 63,600 में 12 का भाग दें तो 12 पंजे 60, 3 6, 12 तिहाई 36, और 2 जीरो इधर है तो 2 जीरो इधर बढ़ गया। कितना आ गया? 5,300 रुपया। कोई ऑप्शन है? कौन सा? दूसरा। तो हमने क्या किया, कह रहा था 3 महीने में एक परिवार था जो 3 महीने में कितना खर्च किया था? औसत खर्च था 4200। तो हमें कुल योग निकालने के लिए कि कितना कुल योग होगा, निकालने के लिए औसत में कुल संख्या का गुणा कर दिए थे। तो 3 महीने का औसत था 4200, तो 4200 में 3 का गुणा कर दिए तो 3 महीने में कितना खर्च हुआ वो पता चल गया। ठीक। अब 4 महीने का व्यय निकालने के लिए, यानी खर्च निकालने के लिए, औसत था 4 महीने का औसत था 5,040, इसमें 4 का गुणा कर दिए तो 4 महीने का व्यय निकल गया। इसी तरह से 5 महीने का व्यय निकालने के लिए 53,400 था, अरे 5304 था 5 महीने का, इसमें कुल संख्या से गुणा कर दिया, औसत में कुल संख्या से गुणा करना है तो 5 महीने का निकल गया। तो पूरे साल का देखना है हमें, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 4 3 7 5, 12 महीना। तो 12 महीने में कितना खर्च किया, सबको जोड़ दिए, 59,280। लेकिन उसके पास अभी रुपया बचा था, 4320 रुपया बचा था अंत में भी। तो टोटल कितना उसके पास था, यानी उसकी आय कितनी थी साल भरे में, जोड़ दिए इसमें। तो हमें एक साल में, यानी कुल आय एक वर्ष में, एक वर्ष में कुल आय इसको जोड़ दिए तो 63,600, ये एक वर्ष में।
लेकिन प्रश्न पूछ रहा था कि उसकी मासिक आय बताइए, यानी एक महीने की आय बताइए, ये नहीं पूछ रहा था। अगर पूछता कि एक वर्ष में कितना कमा रहा था तब तो यही उत्तर हो जाता, नहीं हो जाता। अगर पूछता कि वो परिवार एक वर्ष में कितना कमा रहा था तो 63,600, यानी 12 महीने में कितना कमा रहा था 63,600। लेकिन हमसे एक महीने का पूछ रहा है तो इसमें 12 का भाग दो, 12 महीने का है 63,600 है, तो एक महीने का आय निकालने के लिए 63,600 में 12 का भाग दे दिए, कितना आ गया 5300। कौन सा उत्तर? दूसरा। ठीक है, चलिए देखिए जो अपना सवाल था यही सवाल था ना। 3 महीने का औसत दिया था 4200 शायद, बताइए 4 महीने का औसत क्या दिया था 5304, देख कर बताइए। 50 40 53 4, 50 40 53 4, और शेष कितना बचा था 4320 रुपया। अंत में शेष कितना बचा था, यही बचा था ना 4320 रुपया, बस यही बचा था ना 4320। हाँ हाँ, जो प्रश्न था वो अपना प्रश्न यही था कि 3 महीने का एक परिवार में 3 महीने का औसत रुपया 4200 था, अगले 4 महीने का औसत रुपया 5040 था, अंतिम 5 महीने का औसत रुपया 5304 था। वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में उसके पास 4320 यानी 4320 रुपया बचा भी था। चलिए तो देखिए जो सवाल था हमारा क्या था, एक परिवार था, शुरू के 3 महीने का औसत दिया था 4200, अगले 4 महीने का औसत दिया था 5040, फिर अंतिम 5 महीने का औसत दिया था 5304, और फिर वर्ष के अंत में उसके पास कुछ रुपया बच जा रहा था, तो हमसे औसत मासिक आय पूछ रहा था। ठीक है, तो औसत मासिक आय 12 महीने का कितना आया था बताइए, 12 महीने का कुल आय कितना रुपया था बताइए, 63,600 इतना रुपया था। तो हमसे औसत मासिक आय, औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग कितना है 63,600 बटे संख्या कितनी है 12, ये ना है कुल योग। औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या, तो यही आया था हमारा 5300 रुपया, यही आया था ना। तो ये देखिए, तो इस तरह का सवाल था, तो हमने क्या किया था, पहले इसका कुल योग निकाले थे, 4200 में 3 का गुणा किए थे, नहीं था सूत्र यही था ना, कुल योग निकालने के लिए औसत में जो संख्या का है गुणा कर देते हैं। ये औसत था, इसमें 4 महीने का गुणा कर दिए, 4 महीने का कुल निकल गया। ये औसत था 5 महीने का गुणा कर दिए, तो 5 महीने का पैसा निकल गया था, 3 महीने का निकल गया, 4 महीने का निकल गया, 5 महीने का निकल गया, फिर सबको जोड़ दिए थे। ठीक है, तो 59,000 कुछ रुपया आया था ना। चूंकि इतना रुपया बचा था तो जो बचलका था उसको जोड़ दिए, उसमें जो 59,280 आया था ना, 59,280 आया था, तो इसमें 4,320 जोड़ दिए, जो बचा हुआ था दोनों को जोड़ दिए, तो हमें कितना पैसा एक साल में कमाया वो पता चल गया। वो कितना था 63,600, यही था ना 63,600। हमसे पूछ रहा था औसत मासिक आय, तो औसत मासिक आय औसत निकालने के लिए कुल आय बटे संख्या, कुल संख्या, तो कुल आय था 63,600 भागे 12 कर दिए, आ गया हमारा 5300 रुपया। लेकिन अगर सवाल को बदलेगा तो कहाँ कहाँ बदल सकता है बताइए, ये जा सवाल को बदल दिया,
मान लीजिए एक नया सवाल बनाना चाह रहा है, तो यहाँ जो 3 महीने हैं इसको 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 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 12 महीने। ठीक है, मान लीजिए ये दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर 3 की जगह कोई दूसरा संख्या दे दिया, बताइए कोई संख्या बताइए। हाँ, मान लीजिए 5 महीना दे दिया, 5 महीने का औसत कुछ दे देगा। ठीक है, 5 महीने का औसत कुछ दे दिया, मान लीजिए 4000 दे दिया। 5 के बाद अगला महीना बताइए, चलिए 3 हो गया, 3 महीना का औसत कितना हो गया बताइए, कितना रखें, मान लीजिए कुछ हो गया 6000 रुपया। अब देखिए, अब ये तीसरा महीना फिक्स है, अब ये 2 कर दिया था, 5 3 8 महीना, अगला महीना क्या होगा, 4 महीना। 4 महीने का औसत हो गया मान लीजिए 5000 रुपया। मान लीजिए बचा उसके पास 3000 रुपया, तो हमसे औसत मासिक आय पूछेगा, तो निकालेंगे कि नहीं, निकालेंगे ना। अब बदलाव क्या करेगा इसी सवाल में, ठीक, ये ऊपर का नीचे तो दोनों एक चले लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पर बदलना चाहेगा। तो शुरू में मान लीजिए यहाँ पर 5 महीने कर दिया, यहाँ पर 3 महीने कर दिया, यहाँ पर लिखा शेष महीने का औसत, शेष महीने भी लिख सकता है ना। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब 5 महीने इधर हो गया, 3 महीने इधर हो गया, तो 5 और 3 कितने महीने हो गए, 8 महीने। तो शेष महीने कितने बचे, 4 महीने। तो यहाँ शेष महीने भी करके पूछ सकता है ना। शेष महीने करके पूछेगा कि शेष महीने का औसत 5000 रुपया है, तो बचा वर्ष के अंत में बचा है 3000 रुपया, तो औसत मासिक आय बताइए। तब भी वही सवाल है ना, समझ में आ रहा है। ये शेष महीने का मतलब कितना हुआ, शेष महीने की जगह क्या होगा, 4 महीने। शेष महीने यही ना हुआ, 5 महीने यहाँ हो गया, 3 महीने यहाँ हो गया, 5 3 8 महीने हो गया, और शेष महीने बचा यहाँ। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, या एक सवाल बना देगा नया। हम देखिए ये सब चीज वही है, जैसे अगला सवाल बना देगा, मान लीजिए पहले दे देगा 5 महीने, मौन लिख के सुनना देते हैं, समझ जाएंगे ना। हाँ, 5 महीने का रुपया 4000 दे दिया। दूसरा यही ठन शेष महीने कर दिया, या सेम यही चीज रहे, 3 महीने का 6000 दे दिया, शेष महीने का 5000 रुपया दे दिया। यहाँ पर बचाए न, कुछ न बचाए, ठीक है, कुछ न बचाए, तो हमें कहे औसत मासिक आय बताइए। तो बताइए, यहाँ पर कुछ जोड़ेंगे, पैसा जो भी आएगा इसमें 5 में 4000 का गुणा कर देंगे, 3 में 6000 का गुणा कर देंगे, शेष का मतलब यहाँ कितना हुआ, 4 बचा, 4 में 5 का गुणा कर, जोड़ने के लिए कुछ है कहीं, अंत में उसके पास एक को पैसा नहीं बचा, तो कुछ जोड़ेंगे नहीं, तो जो आएगा उसमें 12 का भाग दे देंगे। ठीक है, और कैसे बदलेगा, चलिए पहले मान लीजिए, अब मान लीजिए 4 महीने का दे दिया है 3000, अब शेष महीने ऐठन करते हैं, शेष महीने का है 6000, अब वर्ष के अंत में बचता है उसके पास 5000 रुपया, तब औसत मासिक आय। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर दुइये है, 4 महीना का 3000
और शेष महीना कितना बचा? कितना बचा? 8 महीना। यहाँ पर कितने महीने हैं? शेष महीने मतलब कितने महीने? 8 महीने। तो 4 महीने का 3000, तो शेष महीने का 6000, यानी 3000 का गुणा 4 में करेंगे। 6000 में कितने का गुणा करेंगे? 8 का गुणा करेंगे। जोड़ने के लिए कुछ है कि नहीं? यहाँ 5000 जोड़ेंगे ना? यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली दुइया महीना दिखाया है, तो दुइया बार गुणा करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब जहां पर औसत मासिक आय पूछ रहा है, वहां पर एक वर्ष में कुल आय भी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता का? एक वर्ष में कुल आय पूछता तब 12 का भाग देते, एक वर्ष में कुल आय पूछता। लेकिन एक वर्ष में अगर कुल आय पूछने लगेगा तो ये पाठ हमारा क्या है? औसत। औसत का सवाल तो रह ही नहीं जाता, रह जाता। हम लोग औसत निकाल रहे हैं ना, ये अपने पाठ का क्या नाम है? औसत। तो ये बताइए इसमें कैसे कैसे बदलाव कर सकता है? वर्ष के अंत में कुछ रुपया बच भी सकता है, कुछ रुपया नहीं भी बच सकता है। जो महीना वाला है वो सीधे सीधे महीना दे सकता है, या एक महीना दे दिया, उसके बाद शेष महीना, टोटल 12 महीने है, 5 महीने का दे दिया तो क्या महीना बचा? 7 महीना। 8 महीने का दे, जैसे कुल महीने कितने हैं? 12 महीने। 12 महीने की बात है, 12 महीने क्या है ना। अगर हमें 4 महीने दिया तो शेष कितना बचा बताइए? 8 महीना। 6 महीना दिया तो शेष महीना कितना बचा? 6 महीना, क्योंकि दोनों को जोड़ना है 12। 3 महीना दिया तो यहाँ पर कितना बचा? 9। इधर है महीने, इधर है, अगर मान लीजिए 7 महीने दिया तो इधर कितने बचा? 5। अगर 3, ये तो 2 वाला बात है, अगर 3 वाला दिया, इधर महीने दिया, इधर महीने दिया, और इधर शेष महीने पूछ रहा है। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 12। तो अगर मान लीजिए इधर 3 महीना है, इधर 5 महीना है, तो 3 और 5 कितना हुआ? 8। तो यहाँ पर शेष महीना क्या बचा? कितना बचा? 4। तो ये 4 दे भी सकता है और शेष महीने भी लिख सकता है। अगर ये मान लीजिए 6, ये 4, तो यहाँ पर कितने होगा? 2। अगर ये 7, ये 4, तो यहाँ पर क्या होगा? समझ गए ना? तो इस प्रश्न में कहीं भी हमें ये तो औसत दिया रहेगा, ये औसत दिया रहेगा, 3 ठो औसत दे सकता है, अंत में कुछ धनराशि बचा भी सकता है। ठीक है। अंत में कुछ धनराशि नहीं बचाएगा तो केवल यही इतने से काम करेंगे, जोड़ेंगे कुछ नहीं जोड़ेंगे। जहां 3 ठो दिया था वहां 2 ठो भी दे सकता है, 2 ठो भी दे सकता है ना। शेष महीना करके पूछेगा, जहां साफ साफ महीना दे दिया है वहां पर सीधे सीधे न दे के कुछ शेष महीना कर दे, तो शेष महीना का कैसे निकालेंगे? समझ रहे हैं ना। 4 महीना दिया है तो शेष महीना 8 बचा। तो इस तरह का अगर कोई प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। चलिए।